Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? Hope so everyone will be fine and safe. Today, inshallah, we are starting our task number 3, video 1. We have to complete our task number 3, inshallah. You have to open your book page and your notebook with me so we can start our work very smoothly and with full understanding. Our question is from exercise 17 and exercise 18 we have to do today. Exercise 17 is a word problem, exercise 18 is also a word problem. I just solved these questions on the notebook here, so you can do these questions with me. Ready your notebook page like me. You have to mention your date on the left side and then your classwork, then your day is here. After that you have to mention your topic here. Topic is basically the word problems there, so we write it down, the word problem. And then exercise 17. Exercise 17 has asking about the weight of an emerald. Emerald means a kind of stone. सारे बच्चों ने rings देखी होंगी जिसमें stones होते हैं, तो एक रिंग में 2 स्टोन्स का वेट उन्होंने बताया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल वेट ऑफ दीज एमरल्ड्स. फर्स्टली वी हैव टू separate the statement and the amount there. First is the weight of emerald in ring. Ring में emerald का weight कितना है? 6.72 carats. ठीक है, एक का और दूसरे का कितना था वेट? दैट इज़ 3.5 कैरेट. अब हमने फाइंड क्या करना है? टोटल वेट. टोटल वेट इन दो स्टोन्स का हमने फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली वी राइट इट डाउन 6.72 प्लस 3.5. हमने इन दोनों को प्लस करना है तो ऑल टुगेदर वेट हमारे पास आ जाएगा. 6.72 हम ऊपर लिखेंगे, 3.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. दिस थिंग मस्ट केप्ट इन माइंड. अपने दिमाग में ये चीज़ रखें एंड देन आप जब अमाउंट्स लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी. और जब हम इसको प्लस करेंगे वी गॉट 10.22. पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट आती है उसको कभी भी ज्वाइंटली नहीं पढ़ा जाता, सेपरेट पढ़ा जाता है. तो देन 2 एमरल्ड्स का वेट हमारे पास आ गया 10.22 कैरेट्स. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं. दैट इज़ द स्टेटमेंट. उसमें 2 पर्सन इज़ डूइंग द जंपिंग. ठीक है, सोहेल्स जंप एंड सलमान्स जंप. हमने उनके जंपिंग को देख के ये इसमें फाइंड आउट करना है कि विच जंप फर्दर, किसका जंप ज़्यादा लॉन्ग था. तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखनी है. दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ सोहेल्स जंप दैट इज़ 2.4 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ सलमान्स जंप दैट इज़ 1.65 मीटर. ठीक है, अब आपने हमेशा जब पॉइंट्स की वैल्यू होती है ना, फर्स्ट नंबर को देखा करें. फर्स्ट नंबर इज़ मोस्टली कंसिडर द बिगर वन. लेकिन अब हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों के जो जंप्स थे. तो डिफरेंस बिटवीन दैम, डिफरेंस ऑलवेज मीन माइनस. ठीक है, ऑल टुगेदर ये टोटल की बात करेंगे तो प्लस आएगा, डिफरेंस की बात करेंगे सॉरी दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस. 2.4 माइनस 1.65. उसको इसी तरह जिस तरह हमने प्लस के अमाउंट को लिखा था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. 2.4 अब 1 डिजिट था और नीचे हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं. तो जब हमारे पास ऊपर एक डिजिट कम हो जाता है, ज़ीरो हम खुद से ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने माइनस करना होता है. ज़ीरो हमने खुद से ऐड किया, इसके बीच में 1.65 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा. 1 इज़ द लेसर अमाउंट. 1 लेसर अमाउंट है तो इस अमाउंट को आपने नीचे लिखना है. फिर आपने यहाँ पे कैरी लिया, 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे आपका 3 रह गया. यहाँ से आप कैरी लेंगे, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 एंड यहाँ पे आपका कैरी लेने की वजह से 1 रह जाएगा. तो 1 में से 1 माइनस किया 0, तो 0.75 मीटर. इट मीन्स कि जो सोहेल का जंप था मोर फर्दर था देन द सलमान्स जंप. तो आखिर में हमारे पास उनकी टोटल क्वांटिटी आ गई है कि किसका जंप ज़्यादा फर्दर गया है. होप सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दीज 2 exercises and do it very well on your notebooks. Kindly do it properly and send it into our IT number so we properly check it and return back the response. Allah Hafiz from my side. See you again in the next video.